तो स्टूडेंट अब हम बात करेंगे जो हमारी सेकेंड स्टाइल थी, द्रविड़ स्टाइल, जो साउथ इंडिया में बहुत फेमस थी। तो साउथ इंडिया के जो टेम्पल थे वो आपके द्रविड़ शैली में बनाए गए थे, द्रविड़ स्टाइल में बनाए गए थे। Strings and other structure and more corridor and pillared hall such as the thousands pillars halls, mandaps for various purpose such as the dancing, assembly, eating and also to house Nandi, Shiva, sacred mount as a Vijayanagar empire। तो देखिए साउथ इंडिया का एग्जाम्पल दिया गया है जहाँ पे द्रविड़ शैली का यूज़ किया गया है। विजयनगर साम्राज्य था साउथ में, वहाँ पे जो ये आपके द्रविड़ शैली थी, इस तरह के जो टेम्पल होते थे वो पिलर के ऊपर बने होते थे। तो हज़ारों की संख्या में पिलर्स होते थे, जिसके वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेस मिल जाता था ताकि वहाँ पे लोग असेंबली कर सकते थे, वहाँ इकट्ठा होकर बातचीत कर सकते थे या कोई फेस्टिवल मना सकते थे, डांस कर सकते थे। और वहाँ पे नंदी और शिव की भी मूर्ति बनाई गई है। तो ये आपकी द्रविड़ शैली का एग्जाम्पल हुआ। और एग्जाम्पल के तौर पे मीनाक्षी टेम्पल देख रहे हैं। द इनक्लोजर वॉल वर बिल्ट अराउंड द होल कॉम्प्लेक्स। तो जो पूरा एरिया होता था, कॉम्प्लेक्स मीन्स वहाँ पे एरिया से मतलब है, तो ये टेम्पल वाला पूरा एरिया होता था, उसके चारों तरफ एक इनक्लोजर वॉल होती थी, मतलब एक घेराबंदी की हुई दीवार होती थी। These were generally set along the east west and north south axis। जनरली ये जो वॉल होती थी वो आपके सभी दिशाओं में होती थी। Along this wall elaborate and often magnificent gateway called गोपुरम led to the devotee into the sacred courtyard। अब देखिए चारों तरफ जो वॉल होते थे उस वॉल में गेट लगा होता था। उन गेट को जो गेटवे होता था, मतलब वो जो डेटी का मेन देवता का मेन गेट होता था, वहाँ तक जाने के लिए रास्ता होता था, उसको गोपुरम कहा जाता था। ठीक, और वो गेटवे कहाँ जाता था? जहाँ पे गर्भगृह में डिवोटी होते थे, देवता होते थे, वहाँ तक वो गेटवे चला जाता था, उसे गोपुरम कहा जाता था। एग्जाम्पल ऑफ द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर आर द सोर टेम्पल एट कांचीपुरम एंड द मीनाक्षी टेम्पल एट मदुरई। एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो कांचीपुरम का जो सोर टेम्पल है और मीनाक्षी टेम्पल मदुरई में है। ये जो टेम्पल हमने बताया आपको, ये द्रविड़ शैली में बनाए गए हैं। अब द वेसरा आर हाइब्रिड स्टाइल। अब हाइब्रिड स्टाइल क्या है? द वेसरा आर हाइब्रिड स्टाइल ऑफ द टेम्पल आर्किटेक्चर कंबाइंड द नागरा एंड द्रविड़ स्टाइल। अब नागरा स्टाइल और द्रविड़ स्टाइल दोनों को मिला करके जो स्टाइल बनी उसे हाइब्रिड स्टाइल कहा गया। और इस स्टाइल के जो टेम्पल थे वो डेक्कन क्षेत्र में पाए जाते हैं। अ टिपिकल एग्जाम्पल इज़ द होयसाला टेम्पल विद द मल्टीपल श्रीन का मतलब तीर्थ स्थल से है यहाँ पे, एंड रिमार्केबल ऑर्नेट कार्विंग। तो ये जो हाइब्रिड टेम्पल है इसमें कई तरह के देवता होते थे, डेटीज होते थे, और उनके ऊपर काफ़ी ऑर्नेट में सजाना, और कार्विंग मतलब उस पर बहुत ज़्यादा सुंदर सजावट भी की गई थी। अब बात करेंगे हम लोग रीजन फॉर द आर्किटेक्चरल वेरिएशन। अभी जो आर्किटेक्चर में वेरिएशन, जो अंतर था, इसके पीछे क्या कारण था और क्या उद्देश्य था, इसके बारे में हम बात करेंगे। रीजन फॉर द आर्किटेक्चरल वेरिएशन। इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग दैट द ब्रॉड जियोग्राफिकल climatic, cultural, racial, historical and linguistic differences between the northern plain and the southern peninsula of India resulted in distinct architectural style। तो कहा गया इस बात से आप सरप्राइज नहीं होइएगा, इस बात से आप आश्चर्यचकित मत होना कि जो नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया की लैंग्वेज है, वहाँ की जो नस्ल है, वहाँ का जो हिस्ट्री है, वहाँ का जो कल्चर है, वहाँ का जो क्लाइमेट है, जो साउथ इंडिया का और जो नॉर्दर्न का प्लेन है, ठीक है, मतलब नॉर्थ इंडिया का जो कल्चर है, वहाँ की रेशियल यानी कि नस्ल है, वहाँ की हिस्ट्री है, वहाँ की लैंग्वेज है, और जो साउदर्न इंडिया, जिसे साउथ इंडिया को पेनिनसुलर इंडिया कहते हैं ना। पेनिनसुलर मतलब इसलिए कहा गया कि लैंड का वो पार्ट जो 3 साइड से सीज़ के द्वारा या वाटर बॉडीज़ के द्वारा सराउंडेड होता है, उसे पेनिनसुलर कहा जाता है। तो जो नॉर्थ प्लेन है वो साउथ प्लेन से बहुत डिफरेंट है, वहाँ के कल्चर, लैंग्वेज, हर चीज़ में।
ठीक है। द टाइप ऑफ रॉ मटेरियल अवेलेबल फ्रॉम रीजन टू रीजन नेचुरली हैड अ significant impact on construction technique, carving possibilities and consequently the overall appearance of the temple। अब देखिए रीजन बाय रीजन यानी कि हर क्षेत्र में अलग अलग टाइप के जो मटेरियल मिलते थे, इस मटेरियल की वजह से अलग अलग टेक्निक्स में जो है कि मंदिर या उस पर डेकोरेशन कार्व किया था। कार्व में से होता है उकेरना या बनाना, ठीक है। अलग अलग टाइप के मटेरियल की वजह से अलग अलग टाइप की टेक्निक्स यूज़ की जाती थी, डिफरेंट टाइप की उस पर डिज़ाइन होती थी। इसके वजह से ओवरऑल अगर देखा जाए तो टेम्पल ही डिफरेंट टाइप के दिखते थे। द सॉफ्ट सोप स्टोन टाइप मटेरियल यूज्ड बाय द होयसला आर्किटेक्ट्स ऑफ द 12th and 13th century allowed sculpture working in the tradition of ivory and sandalwood carving to produce the most intricate and ornament of Indian stone। इसमें देखिए कहा गया कि जो ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर था उसमें सोप स्टोन टाइप के पत्थरों या मटेरियलों का यूज़ किया जाता था, ठीक है। इसीलिए 12th और 13th सेंचुरी में देखा गया कि ये जो स्कल्पचर थे, जो मूर्तिकार थे, इनको अच्छे अच्छे आइवरी में सजावट की चीज़ें होती है, साजो सामान, सैंडलवुड समझते हैं लकड़ी का, चंदन की लकड़ी होती है, तो सैंडलवुड हो गया या आइवरी सजावट सामान हो गई, इन सभी चीज़ों के व्यापार करने के लिए और यूज करने के लिए, सजावट करने के लिए और इंडियन स्टाइल में मंदिरों को सजाने के लिए उस समय स्कल्पचर को यानी कि मूर्तिकार लोगों को ये आज्ञा होती थी। हार्ड क्रिस्टलाइन रॉक लाइक ग्रेनाइट typical of the area around Malappuram prevented detailed carving and resulted in the shallow relief associated with Pallav temple of the 7th and 8th century। इसमें देखा जाए कि जो ग्रेनाइट पत्थर होते थे, जिस एरिया में ग्रेनाइट जैसे पल्लवपुरम है वहाँ पे ग्रेनाइट पत्थर पाए जाते थे, तो ग्रेनाइट काफ़ी टिपिकल होते हैं, टफ़ होते हैं, इसके वजह से उसमें काफ़ी अच्छे से कारीगरी नहीं की जाती थी, ठीक। तो पल्लव टेम्पल जो होते थे वो हॉलो रह जाते थे, काफ़ी खाली और खोखले टाइप के बने हुए थे, वो भरे हुए नहीं होते थे जो उनके पिलर्स वगैरह होते थे। इन एरिया विदाउट स्टोन सच एज अ पार्ट ऑफ बंगाल टेम्पल कंस्ट्रक्टेड ऑफ ब्रिक हैड क्वाइट डिफरेंट स्टाइलिस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। अब ऐसे एरिया जहाँ पे स्टोन ही अवेलेबल नहीं थे, पत्थर नहीं थे, जैसे बंगाल वगैरह हो गए, तो यहाँ पे जो टेम्पल बने वो ब्रिक्स के बने, पत्थरों से नहीं ईंटों से बने, तो इनकी एक ख़ास तरह की स्टाइल थी। रॉयल पैट्रोनेज में संरक्षक, जो राजसी संरक्षक थे राजा लोग, रॉयल पैट्रोनेज आल्सो हैड अ वेरी सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन द स्टाइलिश डेवलपमेंट ऑफ टेम्पल। तो जो स्टाइलिश टेम्पल बनवाते थे उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव भी पड़ता था वहाँ की प्रजा पे, वहाँ के लोगों पर। जितना सुंदर अच्छा बनवाता था वो उसकी उतना जय जयकार होती थी। द रीजनल स्टाइल ऑफन आइडेंटिफाइड बाय डायनेस्टिक एंड प्रोड्यूसडेम। तो जो रीजनल स्टाइल है वहाँ के वंश को शो करती है, जिस वंश के राजा होते थे वो उस तरह की, उस क्षेत्र के या उस तरह के स्टाइल के नाम से भी जाने जाते थे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे है 20 पिक पल्लव, चोल, होशियाल, गुप्त, चालुक्य, चंदेला टेम्पल। तो ये सारे डायनेस्टी हैं, इन डायनेस्टी के लोगों ने अपने अपने स्टाइल में टेम्पल बनवाए थे।